आप देख रहे हैं TNB। उत्तर प्रदेश में सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाने वाले अभ्यर्थी सड़क पर हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से लेकर बेसिक शिक्षा मंत्री के घर तक अभ्यर्थी हर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आइए आपको बता दें कि न अभ्यर्थियों की मांग क्या है और यह ओबीसी SC वर्ग के आरक्षित सीटों पर आरक्षण में घोटाले का दावा क्यों कर रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश सरकार थी तब 1,37,000 शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में समायोजित किया गया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और समायोजन को रद्द कर दिया गया। यानी अखिलेश सरकार ने जिन शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक बना दिया था वो फिर से शिक्षा मित्र बन गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 1,37,000 पदों पर भर्ती का आदेश योगी सरकार को दिया। योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम एक साथ इतने पद नहीं भर सकते। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2 चरण में सभी पदों को भरने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद योगी सरकार ने 2018 में 68,500 पदों के लिए वैकेंसी निकाली। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि सहायक शिक्षक भर्ती की पहली किस्त में 22,000 से अधिक पद रिक्त रह गए थे। हालांकि इस भर्ती के दौरान आरक्षण को लेकर सवाल नहीं उठ रहे हैं। यानी अभ्यर्थियों का कहना है कि 68,500 शिक्षकों की जो वैकेंसी निकाली गई थी वह आरक्षण के पैरामीटर पर सही है। आइए अब बता दें कि अब विवाद कहां से शुरू हुआ। अब बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की। 1,37,000 शिक्षकों की भर्ती की दूसरी किस्त में सरकार ने 69,000 वैकेंसी निकाली। 6 जनवरी 2019 को इस भर्ती के लिए परीक्षा हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत अब तक करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिल चुकी है। अब सवाल उठता है कि 69,000 भर्ती में कथित आरक्षण घोटाले की बात कहां से आई। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है बेसिक शिक्षा नियमावली सन 1981। आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वह आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों आरक्षण घोटाले का आरोप लग रहा है। यहीं से 69,000 शिक्षक भर्ती का पेच उलझ जाता है। दरअसल आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27% की जगह मात्र 3.86% आरक्षण मिली। यानी ओबीसी वर्ग को 18,598 सीट में से मात्र 2,637 सीट मिली। जबकि सरकार का कहना है कि करीब 31,000 ओबीसी वर्ग के लोगों की नियुक्ति की गई है। सरकार के इस बयान पर अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का और आरक्षण नियमावली 1994 का हवाला देते हुए कहा कि ओबीसी वर्ग के जिन 31,000 लोगों को नियुक्ति दी गई है उनमें से करीब 29,000 अनारक्षित कोटे से सीट पाने के हकदार थे। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हमें 29,000 ओबीसी वर्ग के लोगों को आरक्षण के दायरे में जोड़ना ही नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह अभ्यर्थियों का आरोप है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में से SC वर्ग को भी 21% की जगह मात्र 16.6% आरक्षण मिला। अभ्यर्थियों का दावा है कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती में करीब 19,000 सीटों का घोटाला हुआ। इसे लेकर वो कोर्ट भी गए और राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में भी शिकायत की। कई महीनों से लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में सरकार ने पहले आरक्षण घोटाले के आरोपों से इनकार किया, लेकिन हाल ही में 6,000 पदों पर आरक्षित वर्ग के लोगों को भर्ती करने का फरमान जारी किया। इसके साथ ही 17,000 नई भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया। सरकार के मुताबिक 1,37,000 वैकेंसी में जितनी सीटें रिक्त रह गई थी, यानी 68,500 और 69,000 की जो 2 भर्तियों में सीटें रिक्त रह गई थी, उनमें 6,000 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को दी जाएगी और 17,000 नई वैकेंसी निकाली जाएगी। सरकार के इस कदम का भी अभ्यर्थी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि दोनों भर्तियों में करीब 29,000 रिक्त हैं। अब सरकार ने सफाई क्या दी है वो भी हम आपको बताते हैं। दरअसल बीते दिनों बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने ऐलान किया था कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी और इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती होगी। अब आपको ये भी बताते हैं कि अभ्यर्थियों की मांग है क्या। इसके अलावा अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकार ने 6,000 सीटों का आरक्षण घोटाला मान लिया है, तभी वह आरक्षित वर्ग के लोगों की भर्ती कर रहे हैं।
लेकिन यह घोटाला 19,000 सीटों का है। ऐसे में हमें यह 6,000 सीटें नहीं चाहिए, बल्कि अनारक्षित की कट ऑफ 67.11 के नीचे ओबीसी को 27% और एससी वर्ग को 21% का कोटा पूरा किया जाए। ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों का स्पष्ट रूप से ये भी कहना है कि उन्हें 6,000 सीट नहीं चाहिए, बल्कि सरकार को चाहिए कि 6,000 की सीट की जगह आरक्षित वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों पर जो घोटाला हुआ है वो सभी सीट उन्हें वापस दी जाए। यदि उन्हें उनकी सीट वापस नहीं दी जाती है तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन निरंतर चलता रहेगा और वो तब तक अपने घर वापस नहीं जाएंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।